वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जल्दी जल्दी फटाफट आप लोगों को कॉल करनी है। स्क्रीन पे नंबर मौजूद होता है 0213589027 पर कॉल करें। वकील साहब से, डॉक्टर से, ब्यूटी एक्सपर्ट से डायरेक्ट बातें करें, अपने बारे में पूछे, अपनी प्रॉब्लम्स पूछे और सॉर्ट आउट करवाएं। ठीक है जी डॉक्टर साहिमा, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे सर्दियों से बचने का तरीका आपने मुझे बताया है, ठीक है। आप मुझे दम्मा के बारे में बताएं कि जिन लोगों को दम्मा की प्रॉब्लम होती है उनको कैसे केयर करनी चाहिए अपनी सर्दियों में। जिन लोगों को एस्मा होता है आम जबान में दमा एस्मा, तो एस्मा के लिए ये है कि बहुत प्रिकॉशन इस विंटर सीजन में ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये एग्रीवेट कर जाता है ना कि बहुत ज़्यादा आपको सांस लेने में घुटन हो रही है, वीजिंग हो रही है, जो कि मेडिकल टर्म्स हैं। हम ऐसी ज़बान में बात करें कि आम लोगों को समझ आए। तो दमा से बचने के लिए यही है कि आप बाहर जा रहे हैं तो प्रॉपर्ली अपने आप को कवर अप करके जाएं, ठीक है। और एक्स्ट्रा विजिलेंट आपको होना चाहिए अपनी मेडिकेशन के बारे में कि प्रॉपर्ली टाइम पे डोज रखनी है। इनहेलर शुरू हो जाती है, तो ड्राई होने से वो खिचखिचाहट और सांस घुटना, क्योंकि हमारे पूरे एयरवेज में जो है सिक्रीशंस होती हैं, सही जी, तो उसकी नैरोइंग होना शुरू हो जाती है। उसमें फिर जब जैसे ही दबना शुरू होगा सांस की नाली, तो उसमें सिक्रीशंस कम होना शुरू हो जाती है। तो ये कम भी होती है, जमा भी। मैं आपसे भी बातें करूंगी, पूछूंगी कि स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए, जो हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट है उनसे भी पूछूंगी। बट इससे पहले मैं जो खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद है इनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर आप मुझे ये बताएं कि अर्ली एज में लड़के और लड़कियां कोर्ट मैरिजेस जो कर लेते हैं, तो इनका मतलब ये करना कैसा है? यकीनन ठीक तो नहीं है, अच्छा नहीं है, बट वो क्यों करते हैं? उनको क्यों करते हैं? क्यों अवेयरनेस नहीं आ रही है उनके अंदर कि वो ना करें? इसके साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं? मतलब ये हम अपनी आम जिंदगी में भी देख रहे होते हैं कि अर्ली एज में शादी कर लेते हैं या फिर इस तरह से पेरेंट्स के खिलाफ शादी कर लेते हैं और फिर उनको बहुत जल्दी उनका तलाक भी हो जाता है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं? शादी के लिए क्यों आते हैं आप लोग के पास और फिर तलाक के केसेस क्यों आते हैं, ये बताएं। देखिए, अर्ली एज में तो शादी कोर्ट के थ्रू करना सही नहीं है और वैसे भी सही नहीं है। सही, लड़की को कम से कम जो हमारा कानून कहता है वो ये कि लड़की की एज 18 साल होनी चाहिए शादी के वक्त। उससे पहले अगर वो शादी करती है तो इसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो जाते हैं। सही। उसके अलावा जो है वो लड़के पे केस भी हो सकता है, काजी साहब पे भी केस हो सकता है कि ये गैर कानूनी है। इसलिए जो लड़की की एज है वो 18 साल होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि मैं तो लॉयर हूँ, हमारा ये प्रोफेशन है, हम करवाते हैं कोर्ट मैरिजेस, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ क्योंकि शरई तौर पे तो ये सही है, लेकिन सुन्नत रसूल के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं है, कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक ये शादी नहीं है। तो इसलिए और इससे माशरे में बहुत सारी बुराइयां पैदा हो रही हैं। बेसिकली होता ये है कि लड़का और लड़की जब आपस में मिलते हैं, दोस्ती होती है, तो फिर उसके बाद झूठ के एक पहाड़ खड़े कर देते हैं एक दूसरे के बीच में। सही। इधर से भी झूठ बोला जा रहा होता है, इधर से भी झूठ बोला जा रहा होता है, और पता नहीं क्या लड़का बोल रहा होता है मेरे जी मिले हैं और फला है और ये है, और लड़की भी यही बोल रही होती है जी मेरा तो ये है वो है। अच्छा, जब होता है ये, जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जब वो लड़की आती है लड़के के साथ, तो फिर एकदम से जब पता चलता है कि वो ख्वाबों का शहजादा जो समझ के आई थी तो वो तो ठेले वाला भी नहीं है, हकीकत है। उसके बाद इसीलिए वो फौरन दूसरे तीसरे दिन उसको एहसास होता है कि मुझसे ये कितनी बड़ी गलती हो गई। फिर वो 10 दिन के अंदर आएंगी फौरन, जी हमें खुला फाइल करनी है। फिर भी हम समझाते हैं उनको कि देखें ये सही नहीं है, अब आपने शादी की है तो इसको निभाने की कोशिश करें। बिल्कुल। लेकिन जब कोई नहीं तो करता तो फिर
मौजूद है कोर्ट के अंदर, अदालत में। तो आप लोग पूछते तो होंगे, ऐसा होता है कि जो एक पेयर आया आपके पास ही शादी करने के लिए और फिर वही आ गया तलाक के लिए? जी ऐसा बहुत दफा हुआ है, ऐसा बहुत दफा हुआ है। खासतौर पे जो लड़कियां, देखिए लड़के को तो तलाक देने का मसला नहीं है, क्योंकि उसने तो आप इस्लाम पेपर पे लिख के दे दी, फिर उसको तलाक हो गई, औरली बोल दिया तलाक हो गई, ठीक है, किसी के थ्रू कहलवा दिया तलाक हो गई। अच्छा, लड़की के लिए मसला होता है, लड़की इस तरह से तलाक नहीं ले सकती, उसको अगर अपने शौहर से सेपरेट होना है तो उसे खुला लेनी पड़ती है, खुला के लिए उसे कोर्ट में आना पड़ता है। तो उसका एक बाकायदा प्रोसीजर होता है, उसमें तकरीबन 3 से 4 महीने का ये पूरा प्रोसीजर है। अच्छा जी। तो इसके बाद जाके उसकी खुला कंफर्म होती है, फिर उसको इद्दत गुजार के फिर दोबारा। तो वकील साहब, ये खुला और तलाक में डिफरेंस क्या है? खुला जो है, वो जो लड़की है वो जब किसी लड़के के साथ रहना नहीं चाहती तो उससे सेपरेट होना चाहती है, तो वो तलाक तो नहीं कह सकती हस्बैंड को कि जी मैं आपको तलाक देती हूँ, क्योंकि उसको कानून में और इस्लाम में और अल्लाह की तरफ से ये हक मौजूद नहीं है। सही। तो उसको उसका तरीका ये है कि वो जो है वो कोर्ट में आती है, कोर्ट में आके वो खुला का सूट फाइल करती है। उसके बाद उसको कोर्ट उससे बुलाती है, उससे पूछती है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। पहले जो है ये कानून बहुत सख्त था, खुला नहीं होती थी, लेकिन जब मुशर्रफ साहब के दौर में एक एक्ट आया उसके बाद अब ये खुला फौरन हो जाती है। ठीक है, वरना तो सालों साल लग जाते थे, खुला नहीं होती थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है, खुला लेना चाहिए या नहीं? देखें, ये सही तो नहीं है, क्योंकि तलाक या खुला दोनों है तो एक ही चीज, क्योंकि दोनों में सेपरेशन हो जाती है। सही बात है। मियां बीवी एक घर होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो इंस्टीट्यूशन टूट जाता है। तो ये अल्लाह ने भी इसको हलाल कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा काम करार दिया है। सही। कुरान में भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है कि हलाल कामों में सबसे ज्यादा जो है ये काम बिल्कुल नापसंदीदा और ये बिल्कुल हराम के करीब करीब। बिल्कुल। तो इससे इसको बिल्कुल इसको रुकना चाहिए। और हमारे आजकल अनफॉर्चुनेटली ये मसला हो गया है कि सबसे ज्यादा कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में जो इस वक्त केसेस हैं वो खुला के ही हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा। और इतना ये माशरा बिगड़ता जा रहा है, इतनी ज्यादा तलाकें हो रही हैं कि मतलब हम लोग खुद भी हैरान है कि किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इनमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा जो रोल है, कौन प्ले कर रहा है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा जो रोल है वो ये कि वालिदैन की अपने बच्चों से, देखिए इसमें एक, मैं इससे पहले मैं एक आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ये खाली खुला नहीं, इसको पूरे सिस्टम को समझने की जरूरत है। सही। कि ये कोर्ट मैरिजेस क्यों हो रही हैं, या दूसरी भी मैरिज अर्ली एजेस में क्यों हो रही है, लोग फटाफट शादी की तरफ क्यों आ रहे हैं, ये पूरा समझने की जरूरत है। देखें, जो मैंने इसमें रिसर्च की है, जो सोचा है, जो मेरी थिंकिंग है वो ये है कि माँ बाप का अपने बच्चों से गैप है। बिल्कुल। अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, उनको थोड़ा सा वो बड़े हो गए तो उन पे नजर नहीं रखते, बिल्कुल ऐसे खुला छोड़ देते हैं। अब फोन पे भी नहीं देख रहे कि वो किससे बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है वो ये जो गैप होता है, ये गैप फिर आपको पता है कि वो जब वो दूसरों के करीब कर देता है इंसान को, दूसरों के करीब कर देता है, फिर वो आपस में अट्रैक्शन होती है। जाहिर है ये एज होती है जो टीन एजेस जिसे कहते हैं, ये एज ऐसी होती है, इसमें बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत होती है अपने बच्चों पे। जब उस एज में आप बच्चे को खुला छोड़ देते हैं, बच्ची को खुला छोड़ देते हैं, वो फिर जहां भी जाए कुछ भी करे। मॉडर्न दौर है, आपको पता है, मीडिया के जो भारत अक़वामी मीडिया है, जो वो ड्रामों में देख के आपको पता है कि वो एक ख्वाबों का शहजादा और ख्वाबों की शहजादी का एक तस्वुर लोगों के दिलों में आज भी मौजूद है। सही कह रहे हैं। और जब ये तस्वुर और जब ये तस्वीर टूटती है, उसके बाद उनको एहसास होता है कि उनकी कितनी बड़ी गलती होगी। उसके बाद वो तलाक और उसकी फौरन अच्छा, बर्दाश्त नहीं है इंसान में। जी हाँ, बिल्कुल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। सही। फौरन जैसी कोई भी चीज तुमने ये कहा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुमने पहले बताया था और ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके बाद फौरन तलाक की तरफ सोचते हैं, जो कि मैं कहता हूँ सबसे आखिरी स्टेप होना चाहिए। वो पहला स्टेप वो उसको पहले ले लेते हैं। सही। अच्छा, उसके नतीजा बहुत बुरा निकलता है। ले तो ली तलाक आपने, लड़की ने भी खुला ले ली, लड़के ने भी तलाक ले ली, लेकिन उसके बाद माशरे में उस इंसान की वो वैल्यू और वो रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सॉरी टू से हमारा माशरा है, हम नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें ऐसा होता है, ऐसा ही है। वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ना लड़के को ना लड़की को। और इसका तरह तरह की लोग बातें बनाते हैं, बोलते हैं कि भाई पता नहीं ऐसा क्या है, रीजन क्या थी, शादी हुई और फिर मतलब अपनी पसंद से भी शादी कर ली, उसके बावजूद भी तो खुश नहीं।
और वो लोग कितनी तैयारी भी करते हैं। बात जरूरी नहीं कि वो कोर्ट मैरिज करने के बाद ही, जो बहुत सारे लोगों की बिल्कुल अच्छी तरह से प्रॉपर वे से शादियां होती हैं। कोर्ट मैरिज में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लड़का लड़की आ गए, कोर्ट मैरिज हो गई, वो सही होते हैं, उसके बाद जो लड़की आती है लड़के के घर पे, तो फिर वो लड़के के घर वाले उसको जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते और रिस्पेक्ट नहीं देते। सारी जिंदगी उस पे ये तो ऐसे आ गई और ये हो गया। आपको पता है हमारे माशरे में एक दाग सा लग जाता है और ये इसको मैं तो बिल्कुल कंडेम करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस चीज को नहीं होना चाहिए। और माँ बाप को अपने बच्चों पे सख्ती थोड़ी सी करनी चाहिए इस हवाले से कि वो किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, और उन पे पूरा नजर रखनी चाहिए। और फिर ये इंशाल्लाह हो सकता है कि आने वाले दौर में जब तरबियत सही हो बच्चों की तो फिर ये मामला थोड़े बेहतर हो। सही, ठीक है जी। मैं और भी कुछ पूछना चाहूंगी आपसे, बट जो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट मेकअप कर रही हैं मॉडल का, उनसे मैं पूछती हूँ कि मेकअप कहाँ तक हो गया है। क्योंकि सबा साकिब, आप मुझे ये बताएं कि आपका मेकअप कितना कंप्लीट हो चुका है और कितना टाइम लगेगा और कितना सब कुछ आपने कर लिया है? इंशाल्लाह बस थोड़ा ही टाइम और है। ठीक है, ये हमने देखिए आईज मेकअप स्टार्ट कर दिया है। और चूंकि ये ज़रा ब्लैक मेकअप होता है, मैं सिर्फ इस वजह से ज़रा थोड़ा डिटेल में दिखा रही हूँ कि जो घरों में करने वाली खवातीन जो बहुत शौक है स्मोकी मेकअप, जी जी हाँ, वो फायदा उठा लें थोड़ा सा इससे कि ये कुछ इतना बड़ा हवा नहीं है कि जी बस आपने बाहर ही जाना है। बट सब ये हवा लगता है, बिल्कुल वो लगता है ना कि मेकअप क्या कहेंगी लुबना आप, बहुत है ना? मुश्किल होता है और देखने में इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है कि बस दिल चाहता है कि बस यही करवाओ डेली डेली। आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको अभी मैंने बहुत थोड़ा सा ब्लेंडिंग की है, बहुत जबरदस्त। तो ये कुछ इतना मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें तो मेरा ख्याल है कि ये कम से कम आजकल हर औरत कर सकती है। ठीक है। सब मुझे ये बताइए कि स्मोकी मेकअप के लिए जो आई शेडो है वो एक कोई स्पेसिफिक लेना पड़ता है या फिर जो आपके पास किट है आप उसमें से भी बना सकती हैं? इसमें देखिए पाउडर शेड्स भी आते हैं, वेलवेटी शेड्स भी आते हैं और वाटरी शेड्स भी आते हैं। तो इजी तो ये होता है जो घरों में यूज कर रही हैं आप वेलवेटी शेड यूज कर लें क्योंकि उनके अपीयरेंस बहुत अच्छी है घर में करने के लिए, बहुत इजी, बस वन गो में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो वाटरी शेड्स हैं, वाटर बेस हैं, उनको थोड़ी सी ब्लेंडिंग चाहिए होती है, वो थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और अगर आप घर में यूज करें तो कोई भी अच्छी वेलवेटी शेड ले लें, उसमें आपको हर ड्रेस के साथ कलर मिलता है, तो बस आप उसको हल्का सा उसके एप्लीकेटर के साथ उसको अप्लाई करें और थोड़ा सा ब्लेंड करें, ठीक है, तो बहुत खूबसूरत लुक आ जाता है। मैं इस वक्त वाटर शेड यूज कर रही हूँ क्योंकि जरा थोड़ा सा मुझे आपको और अच्छा दिखाना है कि जरा हम बिल्कुल जी हाँ, वैसे भी आपका मेकअप बहुत अच्छा होता है। इससे पहले जब हमारा सेगमेंट था 16 सिंगार का, तो उसमें सबा साकिब ने वलीमे की दुल्हन तैयार की थी, इतना जबरदस्त मेकअप किया था, बहुत ही अच्छा जो आई मेकअप किया था। क्या नाम लिया था आपने उस आई मेकअप का? सॉकेट आइज। सॉकेट आइज, उफ मत पूछे, बहुत ही ऑसम, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो देखने में इतना अच्छा लगता है, मेरे दिल चाहता कि मैं भी करवाऊं, बट वो वलीमे की दुल्हन का था और मैं नहीं करवा सकती इस तरह से। तो मैंने ये कहा था कि कभी भी पार्टी मेकअप पार्टीज वगैरह होती है ना तो मैं जरूर आपसे मेकअप करवाऊंगी क्योंकि इनका आई मेकअप बहुत ही अच्छा होता है, बहुत औसम होता है। आज भी देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त। अच्छा, ये पूछना चाह रही हूँ मैं कि ये विंटर में ये आ गई खवातीन आ गई, मेकअप जो है विंटर में ये स्मोकी आईज इन है, मतलब ये होता है ना कि ये वाला मेकअप अभी इन है। एक्चुअली आपको पता है कि गर्मियों में ब्लैक कलर बहुत कम यूज होता है ना, हम सर्दियों में ही ज्यादा ब्लैक कलर को यूज कर रहे होते हैं क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो गर्मी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बिल्कुल। तो और गर्मियों में थोड़ा पसीने का एक अंसर है, हम लोग यहाँ हमारे पाकिस्तान में ज्यादा गर्मी होती है, वेदर गर्म है, तो हम लोग थोड़ा या जहाँ एसी का माहौल है वहाँ आप बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं, लेकिन जहाँ यूजुअली आपको आम नॉर्मल वेदर में जाना है वहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, गर्मियों में, सर्दियों में आप सबसे ज्यादा गर्मी तो हम ऑब्जर्व करते हैं, पूरा साल काला कोट पहन कर रहना पड़ता है और ब्लैक कलर वैसे ही बहुत गर्मी देता है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, जब बहुत गर्मी लग रही होती है तो क्यों पहन कर रहते हैं फिर भी उसके बावजूद? ये तो जी यूनिफॉर्म मजबूरी है, ये तो हमारा यूनिफॉर्म, मजबूरी नहीं यूनिफॉर्म है, ये हमारे एक प्राइड है, हमारी पहचान है, इसको तो हम नहीं उतार सकते भले ही गर्मी से इंसान मर जाए। जैसे हमारा व्हाइट कोट है, व्हाइट कोट है, सही, इनका ब्लैक है, सही बात है। जब हम व्हाइट कोट पहन के बैठे होते हैं तो बस वो हमें भी गर्मी लग रही होती है। उसका फैब्रिक फिर भी थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट होता है, वो सही होता है, बट कोट की बानिस्बत सबसे बड़ी बात ब्लैक कलर में वैसी गर्मी लग रही होती है, इसलिए स्पेशली मना होता है कि गर्मियों में ब्लैक कलर कम से कम, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बिल्कुल। तो कैसा लगता है खुरम साहब आपको, मतलब क्या फील करते हैं? समटाइम ऐसा लगता है कि यार उतार दूं या फिर इसके बगैर शर्ट और टाई में भी रह सकते हैं आप लोग, या मना होता है? नहीं, ये प्रॉपर यूनिफॉर्म है, कोट टाई शर्ट, सही, तो इसको तो फॉलो करना पड़ता है हमें। जब भी कोर्ट में अपीयर हो रहे होते हैं तो फिर जब कोर्ट से बाहर होते हैं
इसको उतार लेते हैं कोट को, इतना मसला नहीं है। जब जज साहब के पास अपीयर होते हैं तो उस लाजमी वक्त है ये इसको हमें पहनना, पहनना सही पड़ता है। है। ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि सर्दियों में स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए? डॉक्टर लुबना से भी यही सवाल मेरा है, और जो सबा साकिब ब्यूटी एक्सपर्ट है उनसे भी मेरा यही सवाल है कि आप तीनों वन बाय वन मुझे बताएं कि सर्दियों में स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए, ताकि वो सबके पॉइंट्स जो हैं वो खवातीन हमारी नोट करें और ख़ुद को अच्छा रखें। सर्दी में ये है कि सर्दी में जैसे ड्राई एयर होती है, लो ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चराइजर जो है वो उड़ना शुरू हो जाता है बॉडी में, ठीक है, तो स्किन हमारी बिल्कुल ड्राई फ्लैकी हो जाती है। तो हमें इस तरह के मॉइस्चराइजर यूज़ करने चाहिए जिनमें ऑयल हो, जिसमें पेट्रोलियम जेली हो या ऑलिव ऑयल हो ऐड, ताकि हम अगर स्किन पे लगाएं तो वो एक ऑयल की लेयर होगी जो कि स्किन से मॉइस्चर को एवोपरेट होने से रोकेगा। तो अच्छे किस्म के मॉइस्चराइजर यूज़ करने चाहिए। अगर आप बाथ भी ले रहे हैं, शॉवर ले रहे हैं, तो उसमें कम टाइम में लें, ज़्यादा देर तक नहाने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में कम टाइम लगाएं, और नहा रहे हैं तो बहुत हॉट वाटर से नहाने की ज़रूरत है, लुक वार्म वाटर से भी आप नहाइए। और फ़ौरन से शॉवर लेने के बाद आप अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र या कोई भी अच्छा सा लोशन उसको अप्लाई कीजिए, ताकि ड्राई इची स्किन आपकी नहीं हो। पील ऑफ होना शुरू हो जाती है स्किन बहुत ज़्यादा, लिप्स बहुत ज़्यादा आपके फटना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए भी यही है कि लिप पे जो है वो कोई स्वेट ग्लैंड नहीं है कि लिप्स पे आपके कि कोई मॉइस्चराइजर या कोई आपको ऑयली सिक्रेशन इस तरह की मिले। तो उसके लिए भी ये है कि अच्छा सा लिप बाम या चैपस्टिक आप यूज़ कर सकते हैं, और बार बार लिप को लिक करना बंद करें। कि लोग कहते हैं कि भाई इसको मॉइस्ट रखने के लिए सर्दियों में बार बार हम लिक कर रहे होते हैं अपने लिप्स को, तो उसको लिक करना बंद कर दें, क्योंकि उससे और ज़्यादा फटते हैं होंठ। और ऑलिव ऑयल जो है वो बेस्ट है कि ऑलिव ऑयल आप अपनी स्किन पे अप्लाई कीजिए मसाज के तौर पे, मतलब बात लेने के बाद, हाँ, होल बॉडी पे ऑलिव ऑयल लगाइए। और लिप पे भी अब ये आपको ब्यूटी एक्सपर्ट बता सकती है कि लगाना है कि नहीं। ठीक है, वो भी उनसे भी मैं पूछती हूँ। डॉक्टर लुबना से पहले मैं कुछ पूछना चाहूंगी कि फेस, स्पेशली फेस जो है, फेस की केयर किस तरह से करनी चाहिए? वो तो ब्यूटी एक्सपर्ट भी बताएंगे हमारी, बट आप बताएं एज ए गर्ल कि क्या आप भी करती होंगी ना, जाहिर सी बात है। जो है वो स्किन बहुत ड्राई होती है, ठीक है, उसके लिए चाहिए कि आप कोई बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर लें। आजकल तो डिफरेंट ब्रांड्स आ गए हैं, आप कोई भी मतलब अच्छा लेके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि स्किन पील ऑफ होती है, मतलब स्किन उतरने लगती है, क्योंकि सर्दियों में जो है वो स्किन को सही नमी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो उतरती है। तो ये है कि उसके लिए आप कोई अच्छा बॉडी लोशन लें, और मतलब कोई मॉइस्चराइजर लें। फेस ऑयल्स भी आजकल तो आए हुए हैं जी, तो वो यूज़ कर सकते हैं। लिप्स के लिए लिप बाम लें, और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि लिप्स इतने क्रैक्ड हो जाते हैं कि उसके अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ये है कि आप वेस्लीन लें, पेट्रोलियम जेली, जी, ये चीज़ें यूज़ करें। ठीक है, उसका प्रॉपर वे से। ठीक है जी, आपकी स्किन कैसी है, ड्राई या ऑयली है? मेरी स्किन, मेरा टी जोन जो है वो ऑयली है, और बाकी स्किन जो है वो ड्राई है। ओहो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब ये ऐसे स्किन को तो बहुत ही, ऐसे फेसेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबा साकिब, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या एडवाइस देना चाहेंगी इनको कि इनको क्या यूज करना चाहिए? ये कॉम्बिनेशन स्किन कहलाती है, ठीक है। इसको अगर ये रेगुलरली केयर करें तो ये कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है इसको हैंडल करना। आप फेशियल लें रेगुलरली और क्लेंजिंग करें, और थोड़ा सा डे में आप ऐसी क्रीम यूज करें जो आपको ऑयल कंट्रोल करे। नाइट में, हाँ, नाइट में आप ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करें जो आपकी स्किन को मॉइस्चर करे, और डे में आप ऐसा लोशन यूज करें जो आपको ऑयल कंट्रोल करे। और डे में आप फेस वॉश भी ऐसा इस्तेमाल करें जैसे जिसमें लेमन बेस हो या इस टाइप का, जो आपके ऑयल कंट्रोल करे। ऐसे पाउडर्स हैं, ऐसे बेस हैं, फाउंडेशंस हैं, ऐसे माइक्रो फाउंडेशन है जो कि स्पेशली ऑयली स्किन के लिए बेस किया गया। ठीक है, बहुत देर तक लास्टिंग है वो, और बहुत अच्छा उसका लुक आता है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। जो ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि कहीं ड्राई है कहीं ऑयली है, तो आपको इसको थोड़ा सा प्रॉपर हैंडल करना होता है। एक बिल्कुल ऑयली है, एक बिल्कुल नॉर्मल है, या एक बिल्कुल ड्राई है, उसको हैंडल करना थोड़ा आसान है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है, इसको थोड़ा सा आप खुद आपको नॉलेज होना चाहिए आपने इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है सबा, और मुझे ये भी बताएं साथ साथ, आप सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी, वो मुझे आप ये बताएं कि जैसे कि ऑयली और ड्राई स्किन के लिए फेशियल अलग अलग से होते हैं ना? बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल। तो अगर इस तरह की, अगर आपके पास डॉक्टर लुबना आ जाती है फेशियल करवाने के लिए, तो इनकी स्किन तो मतलब कॉम्बिनेशन है, अब क्या करेंगी आप? इसमें ये होता है कि हम आपको एक बात बताऊं, एक्नी का फेशियल एक डिफरेंट फेशियल है, और फिर जो नॉर्मल और ऑयली स्किन के फेशियल है वो एक डिफरेंट फेशियल है, ठीक है।
अच्छा, इसमें हम सिर्फ मास्क को डिफरेंट करते हैं। अच्छा जी, ठीक। मसाज आपका एक जैसा होता है, लेकिन जब हम मास्क लगाते हैं वो हम ड्राई फेस के हिसाब से या ऑयली फेस के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, सही। मतलब ये नहीं कि आपने फेशियल के लिए इस वो मतलब नॉर्मल फेशियल ले लिया या फिर हर्बल ले लिया। जो व्हाइटनिंग है उसमें भी इन्हीं चीजों का ख्याल रखा जाता है। मोस्टली व्हाइटनिंग तो ऑलमोस्ट दोनों स्किन पे जल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ड्राई स्किन को ट्रबल करते हैं। ऑयली पे बहुत अच्छे रह जाते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वालों को थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। वो और ज्यादा मतलब खुश्की की तरफ चले। सही, ठीक है जी। तो वकील साहब, आप अपनी स्किन की केयर कैसे करते हैं सर्दियों में, ये बताएं। मेरी तो ऑयली स्किन है, मुझे ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। माशाल्लाह, अच्छी बात है। मैं तो जो है वो फैक्ट्री लगी हुई ऑयल की, जरा सा फेस वॉश किया उसके बाद ऑयल। सही तो इसलिए ज्यादा नहीं, बस मैं तो नॉर्मल करते हैं। आप कोई टिप्स लेना चाहेंगे सबा साकिब से, या कोई फेस वॉश यूज करना या फिर क्लींजिंग वगैरह करवाते हैं कुछ आप इस तरह? हाँ, मैं फेस वॉश वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, और बस नॉर्मल ही है। आजकल तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ औरतों ने ही जाना है, आजकल तो मर्दों का भी वही है। इन्होंने तो ज्यादा बाहर घूमना है। सही। और सिर्फ इन्होंने नहीं, और जो लोग ज्यादा बाइक्स पे सफर करते हैं उन लोगों को स्किन की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सही बात है, क्योंकि अक्सर जो लड़के होते हैं ना, आजकल ये देखा जाता है कि लड़कियों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो लड़के बहुत ज्यादा आजकल कॉन्शियस हैं स्किन के मामले में। मतलब उनके जो सैलून्स वगैरह देखिए उसमें रश लगा होता है, इवन बाहर भी टेबलों पे बैठे होते हैं, वो वेटिंग पे बैठे हुए होते हैं। तो खुरम साहब, आप भी जाते हैं सैलून्स, जाते हैं क्लेंजिंग वगैरह करवाने, फेशियल का भी लिया है? जी, जो हमारे मेंस सैलून्स होते हैं वहाँ जाता है। फेशियल तो नहीं करवाया मैंने आज तक, लेकिन क्लेंजिंग करवाइए बस ऐसे ही। हाँ, वो जरूरी है। डेली जो लोग बाहर निकलते हैं ना, उनकी स्किन को तो मतलब नीड होती है इन सब चीजों की। तो डॉक्टर साइमा, आपको किस बात पे हंसी आ रही है कुछ? मुझे इस बात पे हंसी आ रही है जो आप कह रही है कि मेन सैलून्स होते हैं उनके बाहर तक लोग बैठे होते हैं, इस बात पे हंसी आ रही है। क्योंकि ऐसा होता है, मुझे हैरानगी होती है देखकर कि लड़कों को कितना ज्यादा शौक हो गया ना कि वो खुद नहीं, शौक नहीं, एक्चुअली टीनेजर्स को एक्ने बहुत प्रॉब्लम है आजकल। टीनेजर्स को एक्ने, ठीक है जी, टीनेजर्स को एक्ने प्रॉब्लम भी है, उनको सही लगना है, जब तो किसी से शादी करेंगे ना, उनका फेस अच्छा रहेगा तभी तो जाएंगे खुरम साहब के पास। सोशल मीडिया, मोबाइल, हमारे व्हाट्सएप, टीवी पे भी ब्रांड्स कितने आ गए। सही बात है। लड़कों की कोई क्रीम फेशियल नहीं बताते थे कि फेस वॉश, अब इतना कुछ आ गया तो बेचारे इसलिए खुश हो रहे हैं। सही बात है। ठीक है खुरम साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह बताया कि लड़कियां जब शादी कर लेती हैं इस तरह से, मतलब वो ख्वाबों के शहजादे से जब बाहर निकलती हैं अपने ख्वाब की दुनिया से, तो फिर जो उनके पेरेंट्स होते हैं या फिर जो मतलब सास वगैरह होती हैं, सास हैं, ससुर हैं, इन लॉज वाले होते हैं, तो वो क्या कभी इस तरह से बोलते हैं कि नहीं ठीक है आप रहो, या फिर एडजस्टमेंट हो जाती है, या फिर किस वजह से जो लड़ाई होती है ये किस वजह से होती है? देखिए, ऑलमोस्ट 80% जो कोर्ट मैरिजेस होती हैं उनका जो दी एंड होता है वो डाइवोर्स या फिर खुदा के ऊपर होता है। हाँ, तो वो क्यों होता है? जो 20% होती हैं वो सक्सेसफुल रहती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनमें ज़हनी तौर पे हमामगी हो जाती है, एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, और थोड़ा मोहब्बत भी होती है कहीं ना कहीं, तो वो उसकी वजह से, और थोड़ा पेरेंट्स भी उनको थोड़ा सा वो सपोर्ट करते हैं, इस तरह से उनकी शादी चल जाती है। लेकिन जो नहीं चल पाती हैं उनके पीछे तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। उनके सबसे जो 3-4 कॉमन से बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे बताएं, जो बहुत ही ज्यादा आपके सामने ऐसे केसेस आ रहे होते हैं। किस हवाले से आप पूछना चाहेंगे? डाइवोर्स के हवाले से, कि क्यों करते हैं वो लोग? डाइवोर्स के हवाले से देखें, मेन जो मसला होता है कि जो सबसे बड़ा मसला है कि जब झूठ बोल के शादी होगी जी तो उसका दी एंड इवेंचुअली खराब ही होगा। ठीक है, झूठ बोलकर शादी क्यों करते हैं और क्यों होती है, तो हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो चुका है, देखते रहें इंडस्ट्री टीवी।